Assalamu alaikum. As always, before we move to the topic, let me tell you a thing. I am recording this video especially for those students who just passed their intermediates. मैं मेरी इस वीडियो में किसी भी एजुकेशन सिस्टम या किसी भी यूनिवर्सिटी को क्रिटिसाइज बिल्कुल भी नहीं करने वाला. दिस वीडियो विल बी जस्ट लाइक अ सजेशन फ्रॉम एन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू. यूनिवर्सिटी जाना है नहीं जाना है तो किस यूनिवर्सिटी में जाना है, इट्स ऑल अप टू यू. बट एज वी ऑल आर मुस्लिम्स, सो कीप इन माइंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट आई एम गोना से. नो डाउट एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है लाइफ में. विदाउट एजुकेशन सबसे पहले कोई एक इंसान जाहिल होता है, देन उसके फैमिली फ्रेंड्स एंड देन उसका कबीला और फिर उसकी पूरी कौम, अगर वो लोग उसको फॉलो करते हैं तो. दैट्स वाई एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये तो हमने अपनी लाइफ में बहुत दफ़ा सुना है, लेकिन ये बहुत कम दफ़ा सुनने को मिलता है कि एक मुस्लिम के लिए उसकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसकी दुनियावी तालीम की नहीं बल्कि दीनी तालीम की है. अगर किसी ने MSc PhD की डिग्री कर लिया है लेकिन इसके बावजूद भी उसने कुरान और अहादीस को स्टडी नहीं किया और ना ही स्टडी करने की कोशिश करी है, तो मेरे ख्याल से उसने फिर भी अपना ही नुकसान किया है. जिस बंदे को इतनी बड़ी बड़ी डिग्रीज़ करने के बावजूद भी अपने फ़ायदे नुकसान का नहीं पता, तो आप उसके लिए वो मशहूर मकूला इस्तेमाल कर सकते हैं. क्या बात थी वो? हाँ, पढ़ा लिखा जाहिल. सिर्फ वही पढ़ा लिखा जाहिल नहीं है जो इतनी बड़ी डिग्रीज़ लेने के बावजूद भी, इतना एजुकेटेड होने के बावजूद भी दूसरों की रेस्पेक्ट नहीं करता, वालिदैन के लिए उसके दिल में रेस्पेक्ट नहीं है, वो तमीज़ के दायरे में नहीं रहता, बल्कि वो भी पढ़ा लिखा जाहिल ही है जो हकीकत को जान नहीं सका, जो जानना ज़्यादा ज़रूरी था. मज़ीद एक चीज़ हमें जो बताई जाती है कि मुसलमान मर्द औरत पर इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है, और इसके बाद हमारे सामने फ़िज़िक्स, बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री की बुक्स रख दी जाती हैं जो एक रॉन्ग कंसेप्ट पैदा करती है, जिससे ये मालूम होता है कि दुनिया का ही वो इल्म है जो हासिल करना फ़र्ज़ है, बट इन एक्चुअल वो इल्म दीन का इल्म है जो फ़र्ज़ है, ताकि एक मुसलमान ये जान सके कि उसके लिए हलाल और हराम क्या है, कहीं लाइल्मी की वजह से वो हराम काम ना करता रहे. बीइंग एन इंजीनियर, अ डॉक्टर इज़ योर प्रोफेशन, नॉट स्टडी इट एंड अडॉप्ट अ गुड प्रोफेशन. बट इस सब के दौरान कहीं अपने दीन को ना भुला दीजिएगा, और इस सब का मतलब ये भी नहीं कि अपने प्रोफेशन को ही भुला दिया जाए. ग़ज़वा बदर में मुशरिकीन मक्का के कुछ लोग मुसलमानों के कैदी बने. कुछ लोगों ने तो फिदिया देकर अपनी जान छुड़ा ली, वो आज़ाद हो गए, लेकिन जो लोग पीछे रह गए थे उन पर एक शर्त रखी गई थी, मुसलमानों के 10 बच्चों को पढ़ाओ और उसके बाद तुम लोग भी आज़ाद हो जाओगे. नो हियर इज़ अ क्वेश्चन, व्हाट वाज दैट एजुकेशन? अब कुरान और हदीस से पढ़ाने से तो वो लोग रहे. दैट एजुकेशन वाज अबाउट बिजनेस एंड मैथ. इन सिंपल वर्ड्स, वो हिसाब किताब का इल्म था, ताकि मुसलमानों के ये बच्चे हिसाब किताब सीख कर अपने प्रोफेशन को और अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर सकें. दैट्स वाई हमें ये भी अपने साथ मेंटेन करना ही है. एंड वन मोर थिंग, जो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट के उसके स्कूल या कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी जाने से पहले उसके अजीज़ व अकारिब और उसके फ्रेंड्स के थ्रू उसके ज़हन नशीन कर दी जाती है कि तुम तो यूनिवर्सिटी जा रहे हो, लाइफ ईजी हो जाएगी, वहाँ कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, को एजुकेशन होगी, तुम्हारी लाइफ में मज़े हो जाएंगे. एंड इन सम केसेस कुछ तो स्टूडेंट्स ही यही सोच के ज्वाइन करते हैं कि यार को एजुकेशन होगी, लाइफ के बहुत मज़े होते हैं, लड़कियां होंगी एंड ऑल अबाउट दिस. और जब कोई स्टूडेंट इसी माइंडसेट के साथ यूनिवर्सिटी ज्वाइन करता है, देन व्हाट यू थिंक माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्या वो इस माइंडसेट के साथ अपनी दुनिया और आखिरत को मेंटेन करेगा या फिर अपनी इन डिज़ायर्स को पूरा करेगा? एंड आई थिंक यही वो टाइम होता है 18 to 22 और 23 की एज का, जब किसी भी बंदे ने अपनी पूरी लाइफ को मैनेज करने के लिए, अपनी पूरी लाइफ का प्रोफेशन सेट करने के लिए स्ट्रगल करना होता है. ऑन द अदर साइड यही वो टाइम होता है जब मोस्टली यंगस्टर्स दीन की तरफ आते भी हैं और बहुत सारे दीन से दूर भी चले जाते हैं. वी हैव मोस्टली नोटिस्ड कि बहुत सारे लड़के ऐसे भी हैं जिन्होंने दाढ़ी के साथ यूनिवर्सिटी ज्वाइन की और आहिस्ता आहिस्ता उनकी दाढ़ी बढ़ती नहीं है, कम होती चली जाती है. ऑन द अदर हैंड मोस्टली गर्ल्स जो हैं वो नकाब और हिजाब के साथ यूनिवर्सिटीज़ ज्वाइन करती हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनका हिजाब और निकाब कम होता जाता है. लेट मी टेल यू अ स्टोरी ऑफ अ सिस्टर. तोहा इब्न जलील नरेट करते हैं कि मुझे एक सिस्टर का मैसेज आया, शी वाज वेरी डिप्रेस्ड. वो कहती हैं कि मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के साथ बहुत अच्छा रिलेशन था मेरा. कुरान, नमाज, रोज़े ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ कंप्लीट था. आई वाज वेरी कंफर्टेबल एंड ऑलमोस्ट पूरा सेमेस्टर गुजर गया, मैंने कोई ऐसे इतने ज़्यादा दोस्त नहीं बनाए. बट इन सेकेंड सेमेस्टर एक लड़के ने मेरी बहुत प्रेज़ की, मेरी तारीफ़ की और मैंने उसको अपने फ्रेंड सर्कल में इंक्लूड कर लिया और आहिस्ता आहिस्ता मैं उसमें इंटरेस्टेड होने लगी. वो बताती हैं कि सबसे पहले मेरा हिजाब उतरा जस्ट टू फिट इन दैट कल्चर, कि अब हिजाब करके डेट पर तो नहीं जा पाऊंगी, कि इसका बॉयफ्रेंड भी है और हिजाब भी करती है, जस्ट टू मेक माई सेल्फ प्रेजेंटेबल. और आहिस्ता आहिस्ता जब मेरा हिजाब उतरा और उसके बाद मेरी नमाजें भी छूटने लगी. अल्हम्दुलिल्लाह आई एम 19 एंड आई डिड नॉट जॉइन एनी यूनिवर्सिटी. आई पास्ड आउट ऑफ माई इंटरमीडिएट्स इन स्टार्ट ऑफ 2023. आई थिंक सो. मुझे ये डिग्रीज लेने में कोई इतना ज़्यादा
زیادہ انٹرسٹ نہیں تھا اینڈ سم ویئر اس کی ریزن یہ بھی تھی کہ میں اپنے گرومنگ سٹیج میں یا پھر ایک ایسے سٹیج میں جب میں دین سیکھ رہا ہوں اور پھر اس کو اپنی لائف پر اپلائی کر رہا ہوں مشکل سے اس فتنوں کے دور میں. تو اگر میں ابھی اس ٹائم یونیورسٹی چلا جاتا ہوں تو میرے خیال سے میں پھر سے راہ راست سے دور چلا جاؤں گا. اینڈ واٹ اباؤٹ مائی پروفیشن؟ الحمدللہ مائی فرینڈس were thinking about and my fellows were thinking about joining any university and some of them joined any university. I got my dream job. And what's that job? It's another topic. Now here are some suggestions for you. اس سب کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھی یونیورسٹی نہ جاؤ اور اپنے پروفیشن کو قربان کر دو. گو بٹ ہیو سم مینرز. اگر مینرز نہیں ہیں تو سیکھ لو, دین سیکھ لو سب سے پہلے, اینڈ دیٹ مسٹ بی آور فرسٹ پریورٹی. اینڈ جوائن سم گڈ کمپنی. نو ہیئر از اندر کویشچن کہ یار گڈ کمپنی کہاں سے ملے گی یونیورسٹی میں؟ جسٹ تھنک ایک اچھی کمپنی میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی کیا عادات ہوتی ہیں. ڈیفینیٹلی وہ نماز پڑھتے ہوں گے, برے کاموں سے دور رہتے ہوں گے, اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے. تو پھر ان لوگوں کو تلاش کرو جن میں یہ عادات ہیں. مسجد جاؤ, وہاں پہ دیکھو اگر کوئی ریگولرلی آپ کو نظر آ رہا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ بھی اپنے آپ کو ان ساری چیزوں کے بچانے کی کوشش کر رہا ہے, اور وہ بندہ آپ کے لیے سب سے بیسٹ کمپنی ہو سکتا ہے. اور اگر کہیں سے بھی ایسا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا, دین بی اے گڈ کمپنی. میک اٹ صدقہ جاریہ فار یور سیلف. اور اس کے بعد لوگ آپ کو جب جوائن کریں گے تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. اینڈ کیپ ان مائنڈ بی اوے فرام اپوزٹ جینڈر. اینڈ آئی ول سے جسٹ ون تھنگ ٹو سسٹرز آلسو کہ کیپ اوے فرام اپوزٹ جینڈر. یہ جو میٹھا بنا پھرتا ہے نا لڑکا, یا پھر آپ کی بہت زیادہ پریز کرتا ہے, یا پھر جس نے آپ کو پرپوز کیا ہے, یا پھر بوائے فرینڈ بنا ہوا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کے علاوہ رہ ہی نہیں سکتا, اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے نا کہ یہ دل ہی دل میں آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے, تو آپ اس سے اتنا دور جانا چاہو گے جتنا ہو سکتا ہے. اگر وہ واقعی یہ سوچتا ہے نا کہ میں آپ کے علاوہ نہیں رہ سکتا, تو وہ آپ کو حرام ریلیشن شپ میں انوالو نہ کرتا, وہ اپنے پیرنٹس کو آپ کے پیرنٹس کی طرف بھیجتا. آپ اسے جسٹ سمپل سی چیز کہہ دیں اور اس کے بعد وہ آپ سے اتنا ہی دور بھاگے گا جتنا پہلے آپ اس سے دور بھاگنا چاہتی تھی. مائی برادر, اف یو وانٹ می دین گو اینڈ ٹاک ٹو مائی پیرنٹس.